एक लड़की एक लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और लड़की ही नहीं, वो लड़का भी उस लड़की से बहुत ही ज्यादा बेइंतहा प्यार करता था। उन दोनों के प्यार को 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका प्यार कम हो ही नहीं रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। एक दूसरे से अलग होने के लिए वो हमेशा मना करते हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की उस लड़के की हत्या करती है और कुछ इस तरीके से उसकी लाश को ठिकाने लगाती है कि हर कोई सोचने पर मजबूर है कि क्या कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। और जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए, हर अखबारों के जरिए पूरे देश में विदेशों में फैली, तब हर कोई इस बात को सुनकर परेशान था। हर कोई दंग रह गया कि आज से पहले शायद किसी ने ये सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है यूनाइटेड अरब अमीरात की, और यहीं का एक शहर है अल एन, जहां पर एक लड़का है यूसुफ, जिसकी उम्र है 32 साल, और वो एक लड़की से प्यार करता है जो मोरक्को की रहने वाली है, जिसकी उम्र है 30 साल। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा एक साथ रहना इनकी खूबी है। लेकिन 2018 की बात है, यूसुफ अचानक से गायब हो जाता है, जो काफी दिनों तक अपने घर नहीं जाता। तब उसके घर वाले परेशान होते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो घर नहीं गया, 1 महीना 2 महीना गुजरते हैं, लेकिन घर वाले परेशान रहते हैं। लेकिन थोड़ा ये सोचकर शांत हो जाते हैं कि यूसुफ को कभी कहीं जाना होता है काम से और कभी कहीं, इस वजह से वो ज्यादातर घर से बाहर रहता था। पहले परिवार को यही लगा कि वो काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन जब 2-3 महीने बीत गए और यूसुफ का कोई फोन, कोई खबर नहीं थी, तो परिवार वालों की परेशानी जायज थी। परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि परिवार वाले यूसुफ के छोटे भाई से कहते हैं कि तुम अपने बड़े भाई के बारे में पता करो। इतने दिन हो गए, उसकी कोई खैर खबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसका अता पता नहीं चल रहा। तुम कैसे भी करके उसके बारे में पता करो, हमें चिंता हो रही है कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे। तब यूसुफ का छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं, यूसुफ के भाई को अपने भाई का पता ही नहीं चल रहा था। छोटा भाई यूसुफ को ढूंढने में असफल होता है, जिसमें वो घर पर आकर अपनी अम्मी के सामने रोता है, बिलखता है, कहता है कि मुझे अपने भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने हर जगह उसकी तलाश कर ली, हर जगह देख लिया, उसके सभी दोस्तों से पता कर लिया, लेकिन यूसुफ का कुछ भी पता नहीं चल रहा। जिस पर माँ उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम और कोशिश करो, तुम्हारा भाई मिल ही जाएगा। छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाकर माँ उसे फिर से उसे ढूंढने के लिए भेजती है। छोटा भाई यूसुफ को ढूंढने के लिए फिर से निकलता है, लेकिन जब यूसुफ नहीं मिलता तो वो परेशान होकर अपनी परेशानी को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है, जहां पर वो पुलिस को बताता है कि सर, मेरा भाई जो कि 2-3 महीने हो चुके हैं, उसकी कोई भी खैर खबर नहीं है, उसका कोई भी फोन नहीं आ रहा घर पे, हमें लग रहा है कि कोई अनहोनी उसके साथ हुई है, आप जल्दी से उसके बारे में पता कीजिए कि वो कहाँ पर है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है, अपनी तहकीकात में लगती है और यूसुफ के ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस अपना काम अपनी तरीके से कर रही थी, लेकिन यूसुफ का छोटा भाई वो भी छानबीन में लगा हुआ था। वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे करके वो अपने भाई को ढूंढ ले। यूसुफ का छोटा भाई यूसुफ के सभी दोस्तों से मिलता है, उसके
जो प्रेमिका थी वो दोस्तों के जरिए उस तक भी पहुंच जाता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जरीन, मेरे भाई के बारे में तुम्हें कुछ पता है? वो तुम्हारे साथ ज्यादातर रहता था, ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बिताता था। जिस पर जरीन उससे बात करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने किसी और लड़की को पसंद कर लिया था, वो उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, वो उस लड़की को डेट कर रहा था, जिसके कारण मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। 3 महीने से मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ है। जब से मैंने उसे अपने घर से निकाला है, मेरे पास उसकी कोई भी खैर खबर नहीं है। जब छोटे भाई ने ये बात सुनी तो छोटा भाई काफी ज्यादा परेशान हुआ कि वो अपने दोस्तों के यहाँ नहीं है, अपनी प्रेमिका के यहाँ नहीं है, तो मेरा भाई गया तो गया कहाँ। तब वो दोबारा से अपनी छानबीन करता है। वो बार बार कोशिश करता है कि वो जरीन से बात करे, लेकिन एक दिन वो दोबारा से जरीन के घर पहुंचता है और जरीन से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में आने दो। जिस पर जरीन उसे अपने घर में आने की इजाजत देती है और यूसुफ का छोटा भाई जैसे ही घर में आता है तो जरीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। यूसुफ का भाई बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही जरीन किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो एकदम से यूसुफ के भाई को भी किचन में जाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। और वो वहां देखता है कि किचन में काफी बड़े बड़े भिगोने, ग्राइंडर मशीन और काफी सारे बर्तन इस तरीके थे जिसे देखकर वो चौकन्ना हो जाता है, वो चौंकने लगता है। वो सोचता है कि जरीन को इतने बड़े बर्तनों की क्या जरूरत आन पड़ी। तभी वो जरीन से पूछता है कि जरीन, तुम इतने बड़े बड़े बर्तनों का क्या करती हो? इतनी बड़ी ग्राइंडर मशीन, इतना बड़ा ब्लाइंडर है और ये कुकर, भिगोने, इतने बड़े बर्तनों का तुम क्या करती हो? जिसे सुनकर एक बार को तो जरीन सोचने लगती है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। तभी जरीन यूसुफ के भाई को कहती है कि मुझे बिरयानी और कबाब बनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मेरा काम रहता ही है, मैं एक कुक हूँ, जिससे कि मुझे आए दिन बिरयानी और कबाब बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे इन बर्तनों की जरूरत पड़ती है। इतना सुनने के बाद यूसुफ का भाई उन मशीन को काफी देर तक देखता रहता है, जिसमें वो हाथ घुमाकर देखता है कि आज से पहले उसने इतने बड़े बर्तन और इतनी बड़ी ब्लाइंडर मशीन और ग्राइंडर मशीन नहीं देखी थी। जैसे ही वो ब्लाइंडर मशीन में उसमें हाथ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा आता है। और वो टुकड़ा आने के बाद जब वो उसे बाहर निकालता है और उसे देखता है करीब से, तो वो एक हड्डी का टुकड़ा ही नहीं, वो एक इंसान का दांत जैसा दिखाई दे रहा था। और वो एक सच में ही इंसान का दांत था। जब यूसुफ का भाई उसे देखता है तो वो जरीन से पूछता है कि जरीन, ये एक दांत है, ये एक हड्डी है, ये इस ब्लाइंडर में क्या कर रही है? तो जिस पर जरीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एकदम से भौचक्की सी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसका राज खुल ना जाए। वो यूसुफ के भाई से उस हड्डी को छीनने की कोशिश करती है, उस दांत को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ का भाई उस दांत को छुपा लेता है और जिसके कारण उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां भी होती है। लेकिन यूसुफ का भाई उस दांत को नहीं देता और वहां से निकल जाता है बिना कुछ खाए पिए। उधर जरीन परेशान थी कि वो हड्डी का टुकड़ा जो उसने छुपा रखा था, जिस चीज को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब वो उसका सारा राज ना निकल जाए। और उधर यूसुफ का भाई तुरंत ही पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को दिखाता है कि सर, मुझे ये एक दांत मिला है जो कि मेरे भाई की प्रेमिका जरीन है, जिसका 7 साल से मेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो मेरे भाई से प्रेम करती थी, शादी तक की बात जा चुकी थी और एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खा चुके थे। दोनों एक दूसरे से अलग रहना पसंद नहीं करती थी। उसी जरीन के घर से मुझे उसकी रसोई से ब्लेंडर मशीन से ये दांत मिला है। पुलिस भी
एक बार को हैरान थी कि ब्लेंडर मशीन से इंसानी दांत का क्या काम। तब वो उसे जांच कराती है। जांच कराने में पता चलता है कि सच में ये एक इंसानी दांत है। जिसके बाद वो उस दांत का डीएनए टेस्ट कराती है और यूसुफ के भाई से डीएनए टेस्ट को मैच कराती है, क्योंकि यूसुफ के भाई को लग रहा था कि शायद जरीन ने मेरे भाई के साथ कुछ किया है और उसे शक था कि ये अब मेरे भाई का ही दांत है। जब वो पुलिस को कहता है कि साहब इसकी जांच कराइए, मुझे लग रहा है कि ये मेरे भाई का ही दांत है, तब पुलिस वालों ने डीएनए टेस्ट का सैंपल भेजा और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि ये सच में ही यूसुफ का दांत है। जिसके बाद पुलिस जरीन को पूछताछ के लिए बुलाती है, उसे हिरासत में लेती है, लेकिन जरीन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो हर बात से मुकर रही थी। पुलिस जरीन के घर की तलाशी लेती है और तलाशी लेने में पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जरीन ने हर एक सबूत को मिटा दिया था। लेकिन पुलिस उससे काफी ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, अपना हर तरकीब अपनाती है जिससे कि जरीन अपना मुंह खोल दे। जब ज्यादा सख्ती करी जाती है तो जरीन भी तोते की तरह अपनी जुबान खोल देती है। वो हर बात को बता देती है। जब उसने अपनी बात को बताना शुरू किया तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जरीन बताती है कि यूसुफ और जरीन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। 7 साल उनके प्यार को बीत चुके थे। जिसके बाद यूसुफ उससे दूर जाने लगा। वो धीरे धीरे उससे दूरी बढ़ा रहा था। जब जरीन ने उससे पूछा यूसुफ से कि तुम मुझसे दूरी क्यों बढ़ा रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो, आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। यूसुफ कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरा तुमसे मन भर चुका है। मैंने एक लड़की को डेट करना शुरू किया है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जरीन को जब ये बात पता चली तो वो काफी परेशान हुई। उसे दुख हुआ यूसुफ की बात को सुनकर, लेकिन उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो उसे छोड़कर दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता जा रहा था। तब यूसुफ जरीन से दूर रहता है, लेकिन एक दिन जरीन 2018 की अगस्त की बात है, उसे अपने घर बुलाती है। कहती है कि आज मैं तुम्हारी दावत करूंगी, आज तुम मेरे घर खाने पर आओ। यूसुफ जरीन की बातों में आता है और उसके घर खाना खाने के लिए चला जाता है। जैसे ही यूसुफ जरीन के घर पहुंचता है तो जरीन उसके लिए बेहतर से बेहतर बिरयानी कबाब वगैरह बनाती है और जिसे खाने के बाद यूसुफ बेहोश हो जाता है। यूसुफ के बेहोश होने के बाद जरीन उसकी हत्या करती है, उसका गला दबाकर उसको मार देती है। और यूसुफ के मरने के बाद जरीन सोचती है कि अब इसकी लाश का क्या किया जाए। जहां पर वो बैठकर परेशान होती है, तभी उसकी एक दोस्त का फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। जरीन काफी मना करती है, लेकिन उसकी दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थी और थोड़ी ही देर बाद वो उसके घर पहुंचती है। जब तक जरीन की दोस्त आती है तब तक जरीन यूसुफ की लाश को स्टोर रूम में बंद कर देती है, उसको छुपा देती है। जरीन की दोस्त आती है और वो अपनी दोस्त के सामने एक नॉर्मल बिहेव करती है, एक सामान्य तरीके से उसके सामने अपना बर्ताव करती है। वो भनक नहीं लगने देती कि घर में कुछ अजीब हुआ है, उसने किसी की हत्या करी है। जैसे ही जरीन की दोस्त घर से निकलती है, वो सोचती है कि अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए और क्या इस लाश का किया जाए। काफी सोचने के बाद उसे समझ आता है, उसे एक आइडिया आता है कि अब इस लाश का क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर से उस लाश को बाहर निकालेगी वो पुलिस के हाथों बलि चढ़ जाएगी और आस पड़ोस में पता चला तो भी पुलिस से वो बचने वाली नहीं थी। तभी वो अपने ज्वेलरी इकट्ठी करती है और सभी ज्वेलरी लेकर और घर का कुछ कीमती सामान लेकर मार्केट पहुंचती है और उनको बेचकर बड़े बड़े भिगोने, ब्लाइंडर मशीन, ग्राइंडर मशीन, चाकू, छुरी, वो हर चीज अवेलेबल करती है अपने घर में, जिससे कि वो उस लाश को ठिकाने लगा सके। सामान लेकर जब वो आती है घर में तो वो उसके बाद आराम से बैठकर यूसुफ की लाश के टुकड़े करती है, जिन टुकड़ों को कर वो उनको फ्रिज में लगा देती है। और फ्रिज में लगाने के बाद
वो उसके घर के बाहर ही 20 से 25 लोग जो पाकिस्तान से आए हुए थे वो मजदूरी कर रहे थे, जिन्हें वो बिरयानी की दावत देती है। वो यूसुफ की लाश के जो टुकड़े किए थे उनमें से कुछ टुकड़े निकालती, उन्हें उबालती और उबाल लगवाने के बाद उनकी बिरयानी बनाती, कुछ का वो कबाब बनाती। और जब वो मजदूरों के पास गई, उन्हें कहा कि आज तुम मेरे घर पर खाना खाओगे, आज मैं तुम्हारी दावत करूंगी। वे मजदूर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी खाने के लिए इतने पैसे नहीं होते कि वो जितनी मजदूरी करते हैं उनको वो खाने में उड़ा सके। वो अपना पेट भर खाना भी नहीं खाते थे। उस दिन वो मजदूर काफी ज्यादा खुश थे कि आज उन्हें खाने में बिरयानी और कबाब मिले। वो जरीन के घर आते हैं और जरीन उन्हें बिरयानी और कबाब खिलाती है। 4 दिन तक यही दावत चलती है। रोज कुछ टुकड़े निकालती, बिरयानी और कबाब बनाती और चावलों के साथ उन पाकिस्तान के लोगों को वो परोसती। वो लोग बड़े ही खुश होकर उस बिरयानी और कबाब को खाते और जरीन की काफी ज्यादा तारीफ करते। वो जरीन की तारीफ उसके सामने ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में भी जाकर उसकी तारीफ करते कि मोरक्को से रहने वाली जो ये जरीन है, ये लेडी बहुत ही अच्छी है, ये हमें रोज दावत देती है। जिस समय जरीन अपने घर में बिरयानी और कबाब बना रही थी, 4 दिन तक लगातार उसके घर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। आस पड़ोस के लोग भी परेशान थे कि इतनी गंदी बदबू इस लड़की के घर से क्यों आ रही है। जरीन मांस का सारा कुछ इस्तेमाल कर चुकी थी बिरयानी और कबाब में, लेकिन अब बची थी शरीर की हड्डियां। अब हड्डियों का भी उसे कुछ ना कुछ करना था, जिसे ठिकाने लगाना था ताकि उसकी पोल पट्टी ना फटे। तभी जरीन उन हड्डियों को कुकर में उबालती, जिससे कि वो कुछ नरम होती ताकि वो मिक्सी या ग्राइंडर में पीस सकती। जब वो हड्डियां नरम होती तब उन्हें वो मिक्सी में पीसती, उनका चूरा बनाती और कुछ पन्नियों में भरकर और रोज एक एक पन्नी को वो घर से बाहर फेंक कर आती। इसी तरह उसने यूसुफ की जो शरीर की हड्डियां थी उन सबको उसने ठिकाने लगा दिया, एक एक पैकेट को उसने नालियों में बहा दिया। बचा जो आंत और फेफड़े वगैरह थे उनको भी उसने, जो वेस्ट था शरीर का, वो अपने गली के कुत्तों को खिला दिया। और जो यूसुफ के कपड़े, बेल्ट, जूते, जो भी सामान था उसका, उसने उनको आग लगाकर उनको भी घर में ही जला दिया। अब जरीन के घर में कोई भी ऐसी निशानी नहीं थी जिससे कि कोई पता लगा सके कि उसके घर में किसी की मौत हुई है या यूसुफ उसके घर में है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस तरीके से खत्म किया कि उसका कोई भी अंश उसके घर में नहीं था। बचा था तो सिर्फ ब्लेंडर में एक दांत, जिसके कारण वो पकड़ी जाती है। जरीन ने पुलिस को ये सारी बातें बताई तो पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान थी कि एक लड़की जो अपने प्रेमी से इतना ज्यादा प्यार करती है, वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। जब ये बात पाकिस्तान के उन मजदूरों को पता चली तो उन मजदूरों का भी बहुत ही बुरा हाल है। वो उस लड़की को गालियां दे रहे हैं, वो उसे कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इंसानी मांस क्यों खिलाया, हमने क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से हमें इंसानी मांस को दिया गया है। अब जरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। अभी ये मुकदमा चल ही रहा है, अभी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। पता नहीं भविष्य में इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई कब तक चलेगी, क्या उसको सजा मिलेगी। दोस्तों, हम प्यार करते हैं और प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस इंसान को दूसरे इंसान के साथ में नहीं देख सकते। लेकिन जो जरीन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में किया, आज से पहले ऐसा भी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा जो उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।